तो आज मैं आप लोगों के समक्ष कबीरदास के एक साखी रचना से आप लोगों को मैं उनके कुछ दोहे सुनाऊंगा। तो पहला है, कबीरदास जी बहुत ही अच्छे लेखक थे और उन्होंने इनकी जो रचनाएं थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी जो कुछ गा उठते थे उनके शिष्य उसे लिख दिया करते थे। सर्वप्रथम संवत 1529 में उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया था। तो आज हम और साखी आज पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसमें से जो कबीरदास जी ने लिखा है मैं उसके बारे में आज बताऊंगा आप लोगों को। तो कबीरदास ने लिखा था कि सतगुरु हम सूरी जी कर एक कहा प्रसंग, और बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो यहाँ पे उन्होंने अपने भाव में कहा है कि सात्विक गुरु ने प्रेम पूर्वक संपन्न होकर ऐसा ज्ञान दिया जिससे ज्ञान रूपी बादल बरसा और मेरे शरीर के सारे अंगों का कायाकल्प हो गया। हम धन्य हो गए प्रभु। फिर कहते हैं, कबीरदास ने लिखा है उसके बाद में कबीरदास ने लिखा है कि राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हंसो हौस रही मन माही। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कबीरदास जी ने वर्णन किया है। आइए देखते हैं क्या वर्णन है, वो आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा दान दिया है, गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा दान दिया है कि मैं उसकी तुलना में कोई भी दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। कि उन्होंने जो मुझे राम नाम का जो ज्ञान दिया है उसके बदले में मैं उनको कुछ नहीं दे सकता। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, सो निर्जिन बिसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलियाई। कह रहे हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश जो होता है परमेश्वर की कृपा से ही सच्चे गुरु का मिलन होता है। हम लोग चाहे जितना चाहें, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक हमें कोई अच्छा गुरु नहीं मिल सकता है। इसलिए कहा है उन्होंने, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसर जाए। यानी जब गोविंद की कृपा होती है तभी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। जब गोविंद की कृपा होती है तभी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। भाव है कि भक्ति मार्ग कोई आसान कार्य नहीं है। भगवान भक्ति भी तभी प्राप्त होती है जब परमेश्वर की कृपा हो। इस दोहे में गुरु की महिमा के संबंध में वर्णन प्राप्त होता है। हम लोग इसी प्रकार सीखते हैं
और कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु से आशा है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैला दे, उसी को ही हम लोग सतगुरु कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे कबीरदास जी ने अपने इन वाणी से इनको लिखा है। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि भजन भगति हरि नाव है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरण सार। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति और उनके नाम का भजन यही वस्तुतः सार है। प्रभु की भक्ति करो, उनके नाम का भजन करो, यही वस्तुतः सार है। और सब बातें अपार दुख हैं। क्या हैं? दुख हैं। कबीर का यह कहना है कि मन वचन और कर्म से प्रभु का स्मरण करना ही जीवन का सार है, जीवन का सार है, जीवन का सार है। तो हमने आप लोगों को बताया कुछ इस तरह से हमारे कबीरदास जी ने आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें अपने इस शब्दावली से बताया है। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। केडी काव्य, मैं आप लोगों को काव्य से रिलेटेड प्रत्येक वीडियो देता रहूँगा और समाज को जागरूक करता रहूँगा। धन्यवाद।